लास्ट पार्ट Let बताओ। S is equal to 1 plus half plus 1 by 4 plus 8. Then find the sum of first 20 terms, infinite terms. ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम लोग इसमें। इफ if 14th term of GP 14th term of GP is 14th term of GP is 128. 14th term of GP is 128 and एक मिनट 15th कर लेना इसको। 15th term of GP is 128 and 8th term of GP and 8th term of GP is 8th term of GP is 16. Then find 30th term of GP। 30 नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी है, जल्दी करो। आ गया? सर 2 into r की पावर 29। हाँ ऐसा समथिंग। एक मिनट, आर कितना आ रहा है फिर? आर निकालो ना। सर r8 आया। आर 8 थोड़ी आता है। 8 की पावर 28। यहाँ पे देखो एक मिनट, क्या क्या आंसर आ रहा है? R2 आया क्या? सर r8 आ रहा है। अरे बेटा R8 कैसे आएगा? ये T15 है, सर थोड़ा सा r की देख। पावर 7 8 आता है। और क्या? सर आर की पावर 7 8 आ रहा है सर। तो वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो हाँ। R8 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो T15 मतलब क्या आ जाएगा? कैसे लिखेंगे इसको? फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन AR की रेशियो आर है। पावर ए आर की पावर 14 14 इज इक्वल टू 128 आ जाएगा। एंड T8 मीन्स क्या है? ए आर की पावर 7 इज इक्वल टू कितना है? 16। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। तो एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अभी क्या ले लो, रेशियो। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r की पावर 7। इन दोनों का अगर हमने रेशियो ले लिया, तो देख लो कैसे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से। ए आर की पावर 14 अपॉन ए आर की पावर 7 इज इक्वल टू 128 अपॉन 16। तो यहाँ से r की पावर 7 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 8। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 की पावर में 1/7। ठीक है, एक बार r मिल गया। अब r मिल गया तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? a। तो किसी एक में पुट कर दो तुम।
तो जैसे ये ए आर की पावर 7 इज इक्वल टू 16 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे आर की वैल्यू इज इक्वल टू 16, तो ये 7 7 गया, तो a इंटू 8 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब a मिल गया, r मिल गया, 830 हमें चाहिए था। चलो, तो ये कितना आ जाएगा, a r की पावर 29, तो 2 इंटू r की पावर 29 है ना, और r कितना है, 8 की पावर 1/7 की पावर में 29, कोई नहीं, ये 8 की पावर 29/7। ठीक है, या तो यहाँ पे ये दिया रहता तो बहुत बढ़िया हो जाता, T29 है ना, बहुत आसानी से आ जाता 29th नंबर की टर्म। अभी तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। क्लियर है अब ये? हाँ सर। हाँ, सर अगला पेज दिखा ना। रुको सर, यही रहने दो 2 मिनट। हो गया? Yes, sir. हो गया सर। सर ऐसे ही T22 क्या होगा? T22 क्या है, 8/8 की पावर पुट कर दो ना, यहाँ पे 9 into 20 आ 8 जाएगा बस, 8 की पावर में 20/7 खत्म। हो गया। एक बार a एक मिल मिनट। गया, एक बार r मिल गया, अब इस जीपी की तुम कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द सम ऑफ find the sum of फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे Sn है 5 + 55 + 555 अप टू n टर्म्स, इसका हमें सम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब सुनना, क्या ये जीपी है क्या? यस सर। नहीं कैसे कैसे जीपी है बताओ? नो सर, ये जीपी नहीं है सर। नहीं है एपी सर। है क्या? नहीं नो सर। नहीं है, नहीं सर, नहीं है। नहीं है, तो ये एपी नहीं है, जीपी नहीं है, लेकिन इसका हमें सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना, जैसे 333 ऐसा भी कुछ भी आने दो, है ना, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लो तुम, 5 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 11 111, एक मिनट, यहाँ पे 1 बन जाएगा पहले में 1, फिर उसके बाद 11 111, ऐसे ही चलते जाएंगे आगे अप टू n टर्म्स, है ना। अब ये देखो, इसके बाद तुम इसको क्या कर दो, 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दिया, अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 9 99 999 अप टू n टर्म्स। तो ये देखो, अब इस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 - 1, फिर इस 99 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 100 minus 100 100 - 1 -1। तो क्या अब 1000 जीपी आती minus हुई दिख रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर, दिख रही दिख है। रही ना? वाई सर, क्या 100,000 में ये ऐसा से करना है नंबर। क्योंकि हमें इसका सम लाना है, ऐसे करने से क्या हो जाता है, बाद में अंदर में एक जीपी ला सकते हैं हम। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा होगा उसको कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 111 111 बचेगा, और 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो अब यहाँ पे ये 10 100 1000 10,000 ये एक जीपी बन गई, है ना।
तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट टर्म है इसको क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर को हम 100 को क्या लिखेंगे, 100 को 10 की पावर 3 100 को 10 स्क्वायर 10 की 10 की पावर पावर 2. और ये 1000 को लिखेंगे 10 की पावर 3. इसी तरीके से आगे लिखते जाएंगे. मतलब ये था, ये s बाय एस एन क्या आ जाएगा 5/9. यहाँ पे 10 स्क्वायर 10 क्यूब इनको एक साथ ले लो तो लास्ट में nth टर्म में क्या आ जाएगा. जैसे देखो फर्स्ट टर्म थी तो उसमें 10 की पावर 1, ये सेकंड टर्म है तो उसमें 10 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो 10 का 10 क्यूब, की तो पावर nth टर्म n. में 10 की पावर 10 की पावर n. और ये -1 कितनी बार आएगा बताओ, -1 n बार n बार आएगा. N9. तो उनका एडिशन कितना हो जाएगा, -1 का -1 n टाइम्स आ रहा है, -n -n. माइनस n. तो यहाँ पे अब इसका सम तो हम निकाल सकते हैं इस जीपी का. इसमें देखो फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो कितना है इसका, इस जीपी का. 100. 10 अरे कॉमन रेशियो 10 जब भी निकालने की बात आती है सेकंड को 10 फर्स्ट से है। डिवाइड कर दो. 10 है 10 है. 10 10. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, N. n है. n. और अपॉन में कितना 10 -1 और -n. तो इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा. ठीक है, ये 10/9 10 की पावर n -1 -n. क्लियर है. तो लिखो इसको, इसमें हमेशा ऐसे ही अप्रोच करना है. अभी ये ना तो जीपी है इनिशियली ना एपी है, लेकिन हम इसको अंदर में एक जीपी बना सकते हैं. सर अगर इवन नंबर होगा तब भी 9 से ही डिवाइड मतलब करना होगा, इवन मल्टीप्लाई नंबर करना होगा. मतलब ये 2 + 22 + फिर 2 को कॉमन ले 82. लेना है. मैंने क्या बोला, यहाँ पे 111 लाना है अंदर में. इसी तरीके की चीज कॉमन लेने के बाद वो आ जाएगी. जैसे तुमने 222 222 भी लिखा तो 2 को बाहर ले लेना, अंदर में यही चीज बन जाती है. तो 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत इजीली जीपी में Okay, sir. कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो. क्वेश्चन ये रहा ना, यहाँ पे लिखा हुआ इसका सम चाहिए. सर लास्ट पेज लो ना. एक मिनट देखने दो, सर रुको. बाकियों का लिखना बाकी है. सर नेक्स्ट पेज. हाँ रुको रहा 1 मिनट. हाँ 9 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो अंदर में 9 99 ये सब बनेगा. उसको हम 10 -1 100 -1 लिख सकते हैं. नेक्स्ट सीधा रिजल्ट भी याद रहा तो भी चलेगा ना. कौन सा रिजल्ट, ये नहीं, क्या जरूरत है, कितनी चीजें याद रखोगे, तरीका पता चल गया ना कैसे करना है. हाँ सर. हो गया. नहीं. हो गया सर. हो गया ना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब 2 मिनट सर. इसे मैं थोड़ा सा टफ वाला ले लेते हैं. हो गया हो सर. गया. उसके बाद हमें क्या चाहिए, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज. मतलब ये है एस इंफिनिटी, ये जो सीरीज है इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए. 3/13. सर एपी में आप इनफिनिट टर्म्स का एडिशन कर सकते हो. सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन. Find the sum of infinite terms of sequence.
करो। एस क्या है? एस इन्फिनिटी है, वो सम चाहिए था, इसके लिए लिखा है मैंने वो एस इन्फिनिटी। पता नहीं तुम कैसा डाउट पूछते हो, एस क्या है, वो एस इज इक्वल टू लिखा है तो वो सम होगा ना, आगे की चीजें पूछो या आगे कैसे सर वो करें? नीचे का अच्छा, दिख ही नहीं रहा था। कोई नहीं, चलो ठीक है। इसमें भी देखो 333 333 दिख रहा है, तो क्या करेंगे? 3 कॉमन निकाल। 3 3 से कॉमन। डिवाइड मल्टीप्लाई। करो, जल्दी करो। और ये देखो इनफाइनाइट का सम आना है, इसका मतलब आर कैसा होना चाहिए, अंदर में तो जीपी बनेगी, उसका आर कैसा होना जरूरी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव थोड़ी मैंने बोला था, तुम पढ़ते क्या हो? आर क्या होना जरूरी है? -1 के बीच में। हाँ, -1 और 1 के बीच में होना जरूरी है। सर हाँ बोलो। हम एपी में इनफिनिट टर्म्स का एडिशन कर सकते हैं? नहीं, एपी में नहीं होता ऐसा। सर 1 सेकंड सर, आंसर आ रहा है। अंदर में कितनी जीपी बनती है ये बताओ तुम। अंदर में कितनी जीपीस बनती है? 2। 2। और इनफाइनाइट जीपी का सम हमें आता है, क्या होता है? A/1 - R। वो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। हाँ करो। आ सकता है रोही ऐसा। मैंने अभी जस्ट ये सोचा है, आंसर लिखा हुआ नहीं इसका। बाकियों का आ रहा है? कर रहे सर। चलो देखो अब यहाँ पे ऐसे, इसमें से हमने 3 को बाहर ले लिया, एंड 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। अब इसको 2 स्टेप क्यों लिखना है, तो यहाँ पे 9/13 प्लस 99 अपॉन कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 999 अपॉन कितना आ जाएगा, 13 का क्यूब। और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये 3/9। अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1 अपॉन 13, 100 - 1 अपॉन 13 का स्क्वायर,
1000 माइनस 1/13 का क्यूब, आगे इंफिनिटी तक चलते जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे। 10 वाले को 10, 10, 100, 10 स्क्वायर ये 10 क्यूब एक साथ लिखेंगे, और ये -1 वाले को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो अंदर में जो बनेगा वो है 10/13 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अपॉन 13 क्यूब, ऐसे ही कहाँ तक, इंफिनिटी तक। और दूसरी जो जीपी है उसमें क्या है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर में 1/13 प्लस 1/13 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, है ना। मतलब स्प्लिट करके लिखा, ये 10/13 10 स्क्वायर बाय 13 स्क्वायर को एक साथ, ये -1/13 -1/13 स्क्वायर इसको एक साथ। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर में ये बचता है। तो यहाँ पे देखो ये भी एक जीपी है ना, और ये भी एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है दोनों। तो दोनों का सम हमें चाहिए। तो पहले वाले का सम, इसमें देखो फर्स्ट टर्म है 10/13 एंड इसका जो कॉमन रेशियो है वो भी है 10/13। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/13 एंड इसका जो कॉमन रेशियो है वो भी है 1/13। तो ये चाहिए था। यहाँ से 3/9, ये जब हम लिखेंगे तो ये कितना आ जाता है 1/3, सॉरी 10/3, एंड ये आ जाएगा माइनस में 1/12, है ना, माइनस में 1/12 आ जाएगा। अब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 3/9 9 से ही क्यों करते हैं, अभी पहले क्वेश्चन में ही तो बता दिया, तभी तो ये जीपी में कन्वर्ट होता है, इसी वजह से हम 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/9 इंटू 117/36। तो ये देखो यहाँ पे 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 117/108। सर इतना करने से अच्छा उसमें से 4 मल्टीप्लाई कर देते ना। इसमें 4 मल्टीप्लाई, सर नहीं, वो पहले पहले ये एलसीएम के वक्त बोल रहे हो लास्ट हाँ वो चलो हटाओ, वो हो गया। पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या। और ये याद रखना, हाँ ऐसे सर। क्वेश्चंस में हमेशा 9 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी देखो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे तो ये 10 -1 100 -1, तो ये 10 100 100 1000 ये किस में आ जाएंगे, जीपी में। किसी और नंबर से करेंगे तो नहीं मिलेगा वो। ठीक है, सर हमने अगर इस क्वेश्चन में 3/13 को भी कॉमन लिया तभी भी हमको जीपी मिल सकता है ना। हाँ मिल सकता है। लेकिन उसके लिए भी Next 9 से page. डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर फर्स्ट पेज। और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रेगुलर रहना आप, है ना, क्योंकि अभी जो टॉपिक्स चलने वाले हैं उसके डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, मेंस एडवांस दोनों में। ठीक है, फायदा ही मिलेगा। और एकदम से फिर तुम 2-3 लेक्चर छोड़ के फिर आओगे, दिक्कत तो जानी ही, ऑब्वियस सी बात है। फिर तुम सोचोगे कि नहीं आ रहा है मुझे, तो ऐसे मत करना। ठीक, नेक्स्ट पेज। सर यहाँ पे मुझे वो सेकंड लेट स्टेप समझ में नहीं आई। 10/13 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10/13 माइनस वो। क्या ये इनफाइनाइट जीपी है? जीपी है क्या, पहले बताओ। जीपी है क्या? यस सर। क्या है उसका कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म?
फर्स्ट टर्म क्या है? 10/13. कॉमन रेशियो क्या है? जैसे कॉमन रेशियो बोला जाएगा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? सर आवाज 10 अटक by रही है। 13. अच्छा, आवाज अटक रही है क्या मेरी? नहीं हाँ सर, सर. मुझे नहीं क्लियर नहीं दे रही। हाँ, तो जैसे कॉमन रेशियो बोला जाएगा, अब जीपी का कॉमन रेशियो नहीं दिख रहा है क्लियरली वहां पे, तो क्या कर देना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो मिलेगा क्या? 10/30. अच्छा, अभी भी नहीं आ रही है क्या आवाज मेरी? सर क्लियर है. आ रही है। सर हाँ, हम इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना? 117/108। 13/12. हाँ, आपने वहां पे 117 को 9 से डिवाइड कर देना चाहिए था। हाँ हाँ, सही कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म जो इसकी है वो 10²/13², तो फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 10/13, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो 10/13। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जीपी है और उसका कॉमन रेशियो कितना है, 10/13। एंड इनफाइनाइट जीपी का जो सम था वो था a/1 - r, और यहाँ पे a फर्स्ट टर्म होती है, r कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो उसी में हमने ये सारी चीजें पुट की। इस जीपी का फर्स्ट टर्म है 10/13 एंड कॉमन रेशियो है 10/13, ठीक है। सेम अब इसमें भी वो इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म 1/13 है और कॉमन रेशियो भी निकालेंगे तो वो भी 1/13 आता है। अब आ रही है क्या प्रशांत आवाज? सर लास्ट का सुने दिया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जाने दो, मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख लूंगा। चलो ठीक है, अब क्लियर है ना। इस तरीके का मेन कंसेप्ट क्या था इसमें, जीपी तो बनती है अंदर में, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये यहाँ से 3 को कॉमन लेना, फिर 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना, उसके बाद बनती है। अभी डायरेक्टली देखेंगे तो है ना, तो जीपी है ना कुछ है, लेकिन बनाने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। इफ सम ऑफ sum of n terms of GP, sum of n terms of GP is 3 की पावर n minus 1, 3 की पावर n minus 1, then find the sum of series whose terms are reciprocal of the given GP। फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। इफ सम ऑफ n terms of GP is 3 की पावर n minus 1, then find the sum of series whose terms are reciprocal of the given GP, whose terms are सर ये 1 पावर में नहीं ना. रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन जीपी, नहीं 1 पावर में नहीं है, टोटल के माइनस में। देन फाइंड द सम ऑफ सीरीज व्हिच टर्म्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन जीपी। मतलब हमें एक तरीके से ये एसएन गिवन है, और मान लो ये सीरीज थी T1 T2 Tn, ये जीपी थी, इसका सम ये है एसएन।
अब हमें लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें 1/T1, 1/T2, 1/Tn ये सम चाहिए, ये बोला गया है। तो देखो कैसे करेंगे। सो हम स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स निकाल के देख लेंगे। Sn से कैसे निकालोगे स्टार्टिंग के टर्म्स? सर आ गए स्टार्टिंग के टर्म्स। क्या आते? पहला टर्म 2 है क्या, और हाँ, r is 3 R3, 3 है। हाँ सही है, R3 है। क्या तुम यहाँ पे Tn निकाल सकते हो क्या? Tn हाँ सर, कैसे? हमें सर फर्स्ट नंबर आगे मिल गया ना। Tn एक रिलेशन है ना Sn में और Tn में। उसका यूज करो। हाँ हाँ, उसी का यूज करो। थ्री बाय फोर, हाँ सही है, समीक्षा सही है तुम्हारा। ना ना, सिर्फ 3/4 ये गलत है। एन टर्म्स तक का ही चाहिए हमें, इंफिनिटी तक नहीं जाना है, एन टर्म्स तक का चाहिए था। 3/4 3n minus 1 upon 3/n 3 to the power 3 to the power है, तो सही है ये। यहाँ पे देखो Tn निकालेंगे सबसे पहले। Tn निकालने के लिए हमें पता है कि ये रिलेशन है Tn और Sn में। तो Sn इज इक्वल टू ये 3 की पावर n माइनस 1, तो Sn माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n माइनस 1 ये आ जाएगा, है ना। तो एक चीज देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और अंदर में बचा रहेगा 3 माइनस 1, दैट इज 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1। तो ये Tn आ गया। और Tn कैसा होता है जीपी में, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होता है। तो इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, जब कंपेयर करेंगे, क्योंकि जीपी में nth नंबर की टर्म ऐसी होती है ना, फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा। अब हाँ हमें सर, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन रेशियो मिल गया। तो ये जो जीपी थी इसकी हम अगर टर्म्स लिखते हैं तो 2, फिर उसके बाद दूसरी टर्म जो आती वो क्या आ जाती, 2 इंटू 3 8 6, फिर उसके बाद क्या आ जाती 18। इस तरीके से हमें वो टर्म्स मिलते जाते हैं। लेकिन ये तो गिवन जीपी है ना। लेकिन जो हमें अब सम चाहिए वो किसका चाहिए, इसके रेसिप्रोकल्स का। तो s इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 18 अप टू n टर्म्स। ठीक है। अब ये जीपी है, इसमें फर्स्ट टर्म बताओ क्या है इस जीपी में, 1/2 1/2, एंड कॉमन रेशियो क्या है 1/3 1/3।
क्योंकि सेकंड को तुरंत ही कॉमन रेशियो बोलते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो वो 1/3। तो जो सम आएगा फर्स्ट टर्म 1/2 इंटू 1 माइनस, मतलब ये r की पावर n मीन्स 1/3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1/3 माइनस 1। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से तुम्हें s आता हुआ दिखेगा 3/4 1 माइनस 1/3 की पावर n। कर लेना सिंप्लीफाई, तो ये सम है। और वो जो 3/4 था वो किसका सम आ जाता, फिर इन्फिनिटी वाले का आ जाता, s इन्फिनिटी, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम बोला जाता तो। लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पे n टर्म्स का ही बोला गया है। सर अगर n की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा होगी तो वो कांस्टेंट आएगा सर। अरे नहीं, तुम 3/4 फिर से वही कह रहे हो। तुम्हें बोला ना मैंने, इनफाइनाइट में मत बोल देना ऐसे कि अप्रोक्सीमेट कर लेना। इनफाइनाइट में आता है वो बस, अगर कहीं बोला जाता है कि 5 टर्म्स 6 टर्म्स तो उसको निग्लेक्ट मत कर देना। तुमने ही तो पूछा था ना शायद लास्ट क्लास में भी, हाँ सर मैं ही था। ऐसे मत करना। ओके सर। नेक्स्ट पेज। तो इसमें भी SN और TN में रिलेशन का यूज हम कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। हो गया? एक मिनट। हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रुको एक मिनट। If we divide first series with a square r की power n, then we will get the answer। ऐसा क्यों किया वैसे, फर्स्ट सीरीज को इससे क्यों डिवाइड किया तुमने, a स्क्वायर r की पावर n से? रीजन होना चाहिए ना जो चीजें तुम करते हो हो। गया। अच्छा, कांस्टेंट से सर नेक्स्ट डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम अब। फाइंड द sum of series whose nth term is 2 की पावर n minus 1 minus 1। Find the sum of n terms of series whose nth term is this। Find the sum of n terms of series whose nth term is this। उसकी nth term ये है तो उस सीरीज का सम निकालो। एक चीज याद रखना अब यहाँ पे, SN मतलब क्या होता है, किसका समेशन होता है? n टर्म्स का। T1 T2 अप टू TN, इनका ही तो समेशन होता है ना। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ TN भी बोल सकते हो। ठीक है, n फ्रॉम कहां से कहां, 1 to n। SN को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, समेशन। समेशन का मेरे ख्याल से मैंने मीनिंग बता दिया था इस साइन का, ये समेशन होता है, सिग्मा। सिग्मा समेशन बोलो लेकिन यहाँ पे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये देखो वेरिएबल अंदर में n, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, अप टू कहां तक जाएंगे, n तक, और उन सब का क्या आ जाएगा, सम। तो ये SN होता है।
क्वेश्चन ये है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म, मतलब उसकी जनरल टर्म ये है, तो उसके फर्स्ट n सर टर्म्स ए का जीरो सम है। सर हाँ, रेशियो नहीं आ रहा। आ जाता है, देखो तो सही। और सर ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। एक मिनट सोचो, थोड़ा सा एक चीज सोचो। सर रेशियो अलग अलग आ रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो तुम अब Sn मतलब क्या है, समेशन ऑफ Tn है ना। n कहाँ से कहाँ वेरी करने वाला है, 1 to n, यहाँ पे हमें वो पता है। यहाँ पे समेशन, तो समेशन के अंदर में ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे समेशन की जो प्रॉपर्टी, हम समेशन को स्प्लिट कर सकते हैं दो में। अगर यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई वगैरह आ रहा है, तो हम स्प्लिट कर सकते हैं। प्लस माइनस आ रहा है तो स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस था, तो ये 2 की पावर माइनस 1 माइनस समेशन 1 n फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे n फ्रॉम 1 to n। तो पहली वाली सीरीज देखो, यहाँ पे सबसे पहले n की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0। फिर उसके बाद n की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1। फिर n की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। ऐसे ही कहां तक जाएंगे, n तक, तो ये 2 की पावर n माइनस 1। तो ये पहले वाले समेशन का मीनिंग है, ठीक है। इसमें देखो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तब भी क्या आएगा, ये 1 ही रहेगा ना, 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे n वेरिएबल ही नहीं अंदर में, तो क्या है 1 है। तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तब भी 1, 2 पुट करेंगे तब भी ये 1 रहेगा, 3 पुट करेंगे तब भी 1। तो ये 1 कितनी बार ऐड होगा इसमें, n n टाइम। टाइम्स n ऐड times. होगा। और इसका सम अब हमें निकालना आता है इस जीपी का। इसमें बताओ फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी में, 1 1 है, एंड इसका कॉमन रेशियो क्या है, 1 2 by है। 2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताओ, n। n है, क्योंकि 0 से जा रहे हैं ना हम, 0 से n माइनस 1 जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। तो इसका जो सम हम लिखेंगे वो है 1, फर्स्ट टर्म 1 थी, 2 की पावर, कॉमन रेशियो 2 था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n थे, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और वो जो 1 आ रहा है कितनी बार, n टाइम्स, तो उसका सम n। तो यह आ जाता है 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n। क्लियर है। अब स्प्लिट करके लिख देना समेशन को, और लिख सकते हैं हम, प्रॉपर्टी उसकी है। सर इस पेज क्या वो लास्ट स्टेप जो है वो वापिस समझाना, सबमिशन वाला। समेशन का मीनिंग क्या रहता है, हम n की जगह पे, जैसे इसका उल्टा देखो ना तुम, n की जगह पे 1 2 3 अप टू n पुट करते जाएंगे और उन सबका सम आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी वही करने वाले, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0। फिर उसके बाद 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 1। 3 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, सॉरी एक स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगले वाले में 2 का क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से, और लास्ट में क्या पुट करेंगे, n की जगह पे n, तो ये 2 की पावर n माइनस 1, तो इन सारे टर्म्स का सम, है ना। और इसमें भी देखो, अब अंदर में 1 है, n की जगह पे तुम कुछ भी पुट करो 1 ही आने वाला है, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तब भी 1, 2 पुट करेंगे तब भी 1, 3 पुट करेंगे तब भी 1। तो ये 1 कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स, ठीक है। यस सर। क्योंकि अगर ऐसी सीरीज गिवन रहती तो हम डायरेक्टली निकाल ही सकते थे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हमें इसकी जनरल टर्म गिवन रहे और फिर वहां से Sn निकालने के लिए बोला जाए, तो Sn क्या होता है, समेशन ऑफ Tn होता है, उसका यूज करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। सर अगर आप क्या, आगे वाला पेज लो। नेक्स्ट पेज। 2 मिनट सर। तो ये हो गया जीपी के जो क्वेश्चंस होते प्योरली उसका सम एंड उसके जनरल टर्म के ऊपर, वो हो गया।
क्या इस पेज की लास्ट है अभी मैंने क्या वही तो स्टेप बताई थी, लास्ट स्टेप। सर, जो उसके साइड में जो लिखा हुआ है वो मतलब जीपी फॉर्म हुआ है वो है। क्या लिखा हुआ है? सर, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 वो। हाँ, अरे यहाँ पे n की वैल्यूज हम पुट करते जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 अप टू n, और उन सब का सम। ये यहाँ पे ये समझ में आ गया कि, ये बताओ तुम्हें ये वाला समझ में आ गया? यस सर। तो वही तो चीज है। अब यहाँ पे इसमें क्या था, n की जगह पे बस हमें वैल्यू पुट करनी है, कहाँ से कहाँ तक, 1 to n तक, और उन जो जो वैल्यूज हम पुट करेंगे, जितने टर्म्स आएंगे उन सब का सम लिखना है। तो वैसे ही यहाँ पे अब n की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 1 2 3 4 अप टू n तक जाएंगे, तो उन सब का सम, तो 1 पुट करने के बाद 2 की पावर 0, 2 पुट करने के बाद 2 की पावर 1, इस तरीके से आता जाएगा ये। ठीक है, सर अगला पेज। ये समझ में आ गया। और ये क्यों नहीं आया समझ में? अब यहाँ पे बस tn था, यहाँ पे अब 2 की पावर n माइनस 1 है, वही सेम चीज तो वही करनी है, n की जगह पे वैल्यूज पुट करनी है और उन सब का सम लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन जीपी का डायरेक्टली ये नहीं रहेगा कि 1 2 4 इनका सम निकालो, ऐसा भी रह सकता है जिसमें tn गिवन रहे और उसके बाद सम निकालने के लिए बोला जाए, तो उसमें समेशन लगा देंगे। हो गया। हो गया। तो नेक्स्ट है अब प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ठीक है, तो जैसे एपी में हमने प्रॉपर्टी देखी थी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस में भी 0, वहां पे एपी में था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो शुड नॉट बी 0, 0 नहीं हो सकता है, शुड नॉट बी 0। ठीक, नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर तुमने ये ले लिया ए, आर को 0 ले लिया, उसके बाद फर्स्ट टर्म ए है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तुम आर से 0 0 0, आगे के सारे टर्म 0, तो ये जीपी नहीं बन पाएगी। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट क्या था, फर्स्ट टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। तो मान लो तुमने ए को 0 ले लिया, आगे फर्स्ट टर्म 0 ले ली, बाद में ये 2 4 6 8 ऐसे लिखा है, तो जैसे देखो रेशियो कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड, तो यहाँ पे 2 अपॉन 0 ही डिफाइन नहीं होगा, उसके वजह से कॉमन रेशियो भी 0 नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट है इसमें, फर्स्ट में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो शुड नॉट बी 0। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इफ ABC आर इन जीपी, ABC आर इन जीपी, तो तुम बताओ क्या चीजें इक्वल रहेंगी? b अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन a, ये भी कॉमन रेशियो रहेगा, एंड c अपॉन b, ये भी कॉमन रेशियो रहेगा, तो ये दोनों चीजें सेम रहेगी, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। क्योंकि सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे कॉमन रेशियो, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करेंगे कॉमन रेशियो, दोनों सेम होंगे, तो b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, तो यहां से आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ठीक है, क्लियर है क्या, बताओ ये अब। यस सर। ठीक, फिर उसके बाद एपी में थर्ड पॉइंट देखो क्या था, अगर 3 टर्म्स हमें एपी में चाहिए थे, तो हम क्या ले रहे थे, a माइनस डी, a प्लस डी।
ए माइनस डी ए एन ए प्लस डी। यहाँ पे भी अब 3 टर्म्स अगर जीपी में चाहिए, 3 टर्म्स इन जीपी, 3 टर्म्स इन जीपी। लेकिन ये कब लेना, जब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा कि 3 टर्म्स आर इन जीपी, उनका प्रोडक्ट अगर गिवन रहेगा क्वेश्चन में, उनका प्रोडक्ट, तभी लेना है। और वो टर्म्स कौन से रहेंगे, ए बाय आर, ए एंड ए आर। ध्यान रखना कब लेने हैं, जब इनका प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन रहेगा तभी लेने हैं। अदरवाइज तुम ये वाले टर्म्स ले लेना, ये 3 टर्म्स चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट गिवन है क्वेश्चन में तभी ये 3 टर्म्स, अदरवाइज ये भी ले लोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। और यही लेने, अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं रहेगा तो यही ले लेना, यही ज्यादा बेटर रहेगा लेना। सर प्रोडक्ट गिवन है तो भी अगर हम वो ए आर स्क्वायर लिया तो चलेगा क्या? कोई चल जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, हाँ, 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे, ज्यादा भी नहीं, ठीक है। ऐसे अगर 4 टर्म्स को लेना है तो 4 टर्म्स इन जीपी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर एन ए आर क्यूब। जैसे जीपी में हम लेते थे क्या, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एन ए प्लस 3d, तो ऐसे ही जीपी में ही आएगा, ठीक है। तो 5 टर्म्स तुम बताओ क्या लेंगे, 5 टर्म्स। ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, ये 5 टर्म्स होंगे जीपी। ऐसे ही 6-7, लेकिन कब करना, जब प्रोडक्ट गिवन रहेगा तभी। अदरवाइज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे टर्म्स लेना तुम, वो ज्यादा बेटर रहेगा लेना। सर रुको, हाँ सर मतलब किसका प्रोडक्ट दिया होना चाहिए? तो जैसे क्वेश्चन में ऐसा रहता है ना, एपी में हमने क्वेश्चन देखा कि 3 टर्म्स आर इन एपी और उनका सम गिवन है, ए बी सी आर इन एपी और उनका सम गिवन था ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही यहाँ पे 3 टर्म्स आर इन जीपी और उनका प्रोडक्ट गिवन रहना चाहिए क्वेश्चन में। तब जाके हम मतलब ये terms- आर कैंसिल होना चाहिए। हाँ, आर कैंसल आउट हो जाएगा तो एक वेरिएबल में इक्वेशन तो तुरंत बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस वजह से इसका मेन पर्पस क्या है, बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। अगर 7th का चाहिए हो तो 7 का चाहिए तो देख लो आगे क्या आ जाएगा, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। लेकिन उसमें 7 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन रहना चाहिए क्वेश्चन में। अगर नहीं है 7 टर्म्स जीपी में बोले जाते तो सिंपली क्या कर लेना, अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं रहता क्वेश्चन में तो ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 6, वहां तक ही जाएंगे, ठीक है। लिख लिया इसको, यस सर। डन सर। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे एपी में प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। सम जो स्टार्टिंग से एंड एंड से इक्विडिस्टेंट है उनका सम क्या आता है, सेम आता है। ऐसी प्रॉपर्टी किसमें थी, एपी में। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, अब ये ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर n माइनस 1 एंड n माइनस 2 एंड ए आर की पावर n माइनस 1, तो इसमें क्या सेम रहेगा, सम या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो तुम, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1। मतलब क्या रहेगा इसमें, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज सेम एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो लिख लो ये प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स equidistant from the beginning and end
is same and equal to the product of first and last term. तो इसको तुम ऐसे लिखो कि ये A1, A2, A3, A4 up to AN-2, AN-1, AN are in GP. तो ये बताओ क्या क्या सेम प्रोडक्ट सेम रहेगा ना? तो क्या लिख रहे हो? सर कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा नहीं है। नहीं है सर। अब आ रहा है क्या? अरे रुको एक मिनट। सर आप म्यूट हो। अब आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था कि जो मान लो कि ये A1, A2, A3, AN-2, AN-1, AN ये GP में है, ठीक है। तो हमने अभी प्रॉपर्टी क्या देखी है कि प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ये सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये A1 इंटू AN इज इक्वल टू क्या रहेगा बताओ? A2 into AN-1। AN-1 इंटू AN-1, ऐसे ही A3 इंटू AN-2, ये सब है ना। तो ये प्रॉपर्टी थी कौन से नंबर की? 4th नंबर की। लिख लिया इसको? मतलब सर हाँ एक में जैसे इक्विडिस्टेंट नंबर का सम इक्वल आता था वैसे जीपी में प्रोडक्ट इक्वल आता है। हाँ, प्रोडक्ट इक्वल आता है। मतलब अगर 4 चीजें तुम्हें गिवन रहेगी, मान लो ये 4 टर्म्स ABCD, तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? ये 4 अगर जीपी में है तो हम क्या लिख सकते हैं? इन तीनों से B² इज इक्वल टू AC। इन तीनों से क्या लिख सकते हैं? C² इज इक्वल टू D। एंड फिर उसके बाद इन चारों से हम क्या लिख सकते हैं? AB is equals to BC। B इंटू C, है ना। ये तो किससे लिख लिया हमने? सेकेंड प्रॉपर्टी से। अगर 3 टर्म जीपी में रहते हैं तो मिडल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का क्या आ जाता है? प्रोडक्ट आ जाता है। तो ऐसे, तो A इंटू सी का प्रोडक्ट B²। फिर अगर ये 3 टर्म्स है तो C² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? B इंटू डी। और अभी ये 4th प्रॉपर्टी, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, मतलब ये A इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? B इंटू सी। तो ये चार अगर टर्म्स रहेंगे तो उससे ये 3 हम लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 रहेंगे तो मिलेगा, 6 रहेंगे तो अलग अलग चीजें मिलती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if we multiply or divide each term of GP by fixed constant, then resulting sequence is also GP. Then resulting sequence is also GP. फिर से एक बार पढ़ता हूँ ये प्रॉपर्टी। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच टर्म ऑफ जीपी by fixed constant, then resulting sequence is also GP.
मतलब ये था, मान लो ये जीपी में है, ये ए आर स्क्वेयर, ये आर की पावर एन, ये जीपी में है ना। इसको अगर तुम फिक्स कांस्टेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, जैसे सी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, यहाँ पे ए सी इंटू आर स्क्वेयर, ऐसे ही ए सी इंटू आर की पावर एन, ये सीक्वेंस बताओ क्या है? जीपी जीपी है। जीपी इसका कॉमन रेशियो क्या था? आर आर। और था इसका भी कॉमन रेशियो क्या है? आर आ रही है आर है। मतलब अगर फिक्स कांस्टेंट से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या आ जाएगी? जीपी आ जाएगी, और कॉमन रेशियो भी क्या रहेगा? सेम। बस चेंज क्या होगा? चेंज क्या होगा? फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी, उसके बाद कॉमन रेशियो सेम रहेगा, तो बाकी के टर्म्स भी वैसे चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो के टर्म्स में बात करेगा तो फर्स्ट टर्म चेंज होगा, कॉमन रेशियो एज इट इज रहेगा। ठीक है? सर हाँ, सर ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि एक सीक्वेंस एपी में भी और जीपी में भी है? कांस्टेंट वाली 2 2 2 2 2 2 2, ये एपी है, ये जीपी है, ये एचपी है। ठीक है? कोई कांस्टेंट सीक्वेंस आती है तो वो एपी जीपी एचपी तीनों होती है। ठीक है? क्योंकि वो एपी Yes. प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही है, जीपी वाले को भी सेटिस्फाई कर रही है, जीपी की जो डेफिनेशन थी उसको भी, एनएचपी के आगे देखेंगे कल तो उसको भी वो सेटिस्फाई करती हुई दिखेगी। तो वो तीनों होती है, एपी जीपी एचपी, अगर कोई कांस्टेंट सीक्वेंस मिलती है तो। क्लियर है 5th नंबर की प्रॉपर्टी? सर। यस सर। तो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो 6 नंबर की, if a1 a2 a3 up to an are in gp then their logs are in ap, उनके लॉग्स किस में रहेंगे? एपी में रहेंगे। दैट इज क्या? log a1 log a2 log a3 log an, ये किस में रहेंगे? एपी में रहेंगे। कौन से भी बेस के साथ? हाँ, कौन से भी बेस के साथ? कौन से भी बेस के साथ, बस बेस डिफाइन होना चाहिए। तो देखो, मान लो एपी ये है 1 आर स्क्वेयर आर की पावर एन, क्या ये एपी है क्या? नो अबे सोच समझ के बोलो ना। यस सर। है ना? यस सर फर्स्ट AP टर्म है क्या ना? है? 1 से कॉमन One. रेशियो आर, तो इनका लॉग ले लो तुम, log 1 log आर, ये log आर स्क्वेयर, R. उसके बाद क्या आ सर आपने जाएगा? एपी बोला था पहले। हाँ, यस सर सर आपने पूछा कि 1, r² ये एपी में है वो क्या? एपी है क्या? अच्छा वो एपी बोला था जीपी? क्या? हाँ जीपी है, वो जीपी, सॉरी जीपी है। हाँ जीपी है ना वो। हाँ ठीक। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो चीज इसका प्रूफ बता रहा हूँ, मतलब अगर एन टर्म जीपी में तो उनके लॉग्स कैसे एपी में आते हैं वो मैं दिखा रहा था, कि ये जीपी में है तो इनका अगर हमने लॉग ले लिया तो यहाँ पे देखो ये लॉग आ जाएंगे आर की पावर एन, तो ये log 1 कितना हो जाएगा? 0। ये कितना? log आर। ये देखो लॉग के प्रॉपर्टी से ये 2 हम मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं, ये 3 को हम ले सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, फिर ऐसे ही ये n log आर। तो देखो अब ये एपी है क्या? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा हमें? log r1 log आर। थर्ड माइनस सेकेंड क्या मिलेगा? log r। log आर। फोर्थ माइनस थर्ड भी क्या मिलेगा? log आर। मतलब log ये r। क्या है? एक तरीके से एपी, ये प्रूफ था उसका। ठीक है? मतलब ये जीपी है तो उनके अगर हमने लॉग ले लिए तो इस तरीके से वो हमें किस में आते हुए दिखते हैं? एपी में आते हुए दिखते हैं। ठीक? सर ऐसा कॉन्वेंस भी दिया हो सकता है ना कि ये लॉग एपी में है तो
फिर हमें जीपी में कन्वर्ट करना मतलब है ये सर ऐसा होना चाहिए log x1 log x2 log x3 log xn। ये अगर एपी में है तो x1 x2 x3 xn ये किस में रहेंगे? जीपी में रहेंगे। जीपी में। हाँ ऐसा हो, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, इसके बाद कल क्वेश्चन देख लेंगे इसके ऊपर। प्रॉपर्टी लिख लो 1 इसके सेकेंड लिए। सर। ओके, हो गया सर। हो गया। डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट है 7th नंबर की प्रॉपर्टी, लास्ट। इफ वी मल्टीप्लाई corresponding terms of two GPs, if we multiply corresponding terms of two GPs, then resulting sequence is also GP. Then resulting sequence is also GP. ठीक है। If we multiply corresponding terms of two GPs, then resulting sequence is also GP. मतलब ये था यहाँ पे A1, A2, A3, AN ये एक GP है, एंड B1, B2, B3 अप टू BN ये एक GP है। तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट मीन्स A1 B1, A2 B2, A3 B3, AN BN ये भी किस में रहेगा? GP में। जीपी में। तो लिख लिया? यस। ओके, तो ठीक है। तो आज तुम क्या करोगे? घर पे जाके ये जीपी के आज के क्वेश्चन देखोगे फिर से, फिर क्या सेक्शन ए लगा लेना सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक का क्या रिवाइज करोगे? क्वाड्रेटिक का तुम रिवाइज करोगे नेचर ऑफ रूट्स। एक तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के आज जो क्वेश्चंस लिए हैं उसके लिए तुम वो रिवाइज करना, और कल के लेक्चर में क्या रिवाइज करके आओगे? नेचर ऑफ रूट्स रिवाइज करके आओगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट 2-3 क्वेश्चन ले लूंगा, फिर उसके बाद आगे सीक्वेंस सीरीज कंटिन्यू चलेगा, ठीक। सर और थोड़ा जल्दी शुरू करना। हाँ, फिजिक्स में एपी साहब जीपी क्या के रिवाइज? हेल्प से सवाल जल्दी विदाउट फॉर्मूला सोल्व हो जाते हैं। हाँ भाई, सर क्वेश्चन लो ना। क्वेश्चन कौन सा? सर मैंने चैट बॉक्स में लिखा है। चैट बॉक्स में कल करें क्या इसको? यस सर, वो मेरा भी। कल ठीक है। कल कर लेते हैं, क्योंकि अभी Bye, टाइम भी sir. हो गया है, तुम लोगों की भी नेक्स्ट क्लास होगी। सर आप रिवीजन में क्या लेने वाले? हाँ, रिवीजन में कल नेचर ऑफ रूट्स मतलब ज्यादा टाइम नहीं देना उसके पीछे, बस कितने थोड़ा सा थ्योरी पार्ट रिवाइज करना और जो 15 क्लास मिनट। में क्वेश्चंस करवाए गए थे वो रिवाइज करना, ठीक। ओके सर। हाँ चलो फिर मिलते हैं Bye, कल sir. फिर, बाय बाय। सर हाँ होने वाली है। क्या? सर टेस्ट कब डिस्कस? टेस्ट डीसी में डिस्कस कर लेंगे अपन, देखते हैं। सर हाँ बोलो। बाय। हाँ, अबे गधे, इसके लिए रोक के रखा था क्या तूने?